हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे और ये दूसरा लेक्चर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो अंश और हर पता नहीं है, अंश और हर को क्या मान लेंगे हम लोग। माना कि अंश x है, हर y है, भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर को क्या बोलते हैं, भिन्न। अंश बटे हर। अब हम लोग को प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है, x बटे हर, हर क्या है, y। अंश में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, हर में एक घटा देंगे तो भिन्न कितना में बदल जाती है, एक में। अब इसमें क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक गुना x, x प्लस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y माइनस 1, तो y को इधर लेके आ जाइए, x माइनस y बराबर -1, और ये प्लस में एक है तो उधर जाकर के -1, तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर -2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसे दूसरा समीकरण बनाएंगे। यदि हर में एक जोड़ते हैं तो पहले होगा अंश बटे हर, हर में कितना जोड़ेंगे, एक, आता है 1/2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x बराबर y प्लस 1, y को इधर लेके आ जाइए, x माइनस y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां x के पास 1 है, x के पास 2 है, तो हम क्या बोले थे कि एक कम से कम इस तरह से गुना करना है कि एक पूरा पूरा कट जाए। तो हम लोग इसको किससे गुना कर लेंगे, 2 से, और इसको 1 से। अब जो किए हैं उसको लिख लेंगे। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, फिर इसको y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर -2 को 2 से करेंगे तो -4। अब दूसरा समीकरण क्या, 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो यहां पे क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 से 2 कैंसिल, -2y में से 1y चले जाएगा तो कितना बचेगा, -y। अब देखो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान निकल गया 5। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान हम लोग कहां, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, हम लोग क्या कर लेंगे, 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई की जगह कितना हो जाएगा, 5 बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 5, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 3। अब हमसे पूछा भिन्न, और भिन्न को क्या माने हैं, अंश बटे हर। भिन्न अंश बटे हर, और अंश क्या है, x, तो x का मान कितना निकला, 3, और हर का मान 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग को ना नूरी की आयु पता है ना ही सोनू की आयु पता है। हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है। अब क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जब भी पूर्व बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे इसको मान सकते हैं हम लोग, किसी का उम्र अगर 20 साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 20 में से कितना घटा है, 5। तो इसी प्रकार हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x में से क्या कर लेंगे, 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व किसका आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो नूरी का आयु क्या हो गया 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5, और सोनू का आयु क्या हो गया, y माइनस 5। और किससे कह रहा है, सोनू से, जिससे कहेगा उसी के तरफ हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसलिए कि हम क्या कहेंगे किसी को, मैं तुमसे 3 गुना हूं, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ 3 से गुना कर देगा। तो ये बोल रहा है किसके तरफ, सोनू के तरफ, तो सोनू के तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो ये 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 15। अब y को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -15 और 5 उधर चले जाएगा तो प्लस में 5। तो x माइनस 3y बराबर आ जाएगा मेरा कितना, -10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा बोल रहा क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कहने का मतलब बाद जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे अभी किसी का उम्र 20 साल है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 साल। तो क्या किए हम लोग, जोड़े। तो अभी x माने हैं तो क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या बोलेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 10 गुना। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर क्या होगा, y प्लस 10। और इससे बोल रहा है क्या, किससे, सोनू से, मैं तुमसे 2 गुना, तो उधर क्या कर लेंगे, 2 से गुना। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x 2y को इधर लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर 20 माइनस 10। तो ये x माइनस 2y बराबर 20 में 10 चले जाएगा तो कितना बचेगा में 10। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखिए x है और यहां भी x है, तो इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस।
तो यहां क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कैंसिल। 3y में से प्लस 2y चले जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई बराबर 10 दूनी 20। तो माइनस में ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना निकल गया, 20। अब y का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे, 20 बराबर -10। तो x माइनस 30 20 या 60, तो ये हो जाएगा 60 बराबर -10। अब हम लोग क्या कहेंगे इसको, x बराबर -10 प्लस 60, तो x बराबर कितना निकल गया मेरा, 50। अब कहेंगे अतः नूरी की आयु x बराबर कितना निकला मेरा, 50। सोनू की आयु, सोनू की आयु y बराबर कितना निकला, 20। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को पहले मान लेना है। माना कि इकाई अंक y है, दहाई अंक x है। अब क्या बोलता संख्या, तो क्या बना लेंगे हम लोग, इन दोनों से संख्या बना लेंगे, संख्या। तो संख्या हम लोग क्या बोले, दहाई किसको बोले हैं, x को, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, तो x प्लस y मिलके कितना है, 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बोला क्या है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना बराबर होगा किसके, बोला है संख्या के अंकों को पलटने पर। संख्या का अंक क्या कर लेंगे, पलट देंगे। जैसे ये इकाई है तो इसको क्या कर लेंगे, दाई, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, इसका कितना गुना, 2 गुना। अब क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, 10 को 9 से गुना कीजिएगा, प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 90x, 9y इधर लेके आ जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20y प्लस 2x बराबर 0। अब 90 में से क्या चले जाएगा, 2x, तो ये क्या हो जाएगा 88x माइनस, इसमें चले जाएगा तो कितना बचेगा 11y बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन आ जाएगा कितना, 11 8 88, तो 11 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 1y बराबर 0। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8x माइनस y बराबर 0, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए कि इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 है, तो क्या कर लेंगे 8 से गुना, इसको 1 से गुना कर लेंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे, तो वो चीज लिख लेंगे। समीकरण 1 को कितना से, 8 से, तथा 2 को 1 से गुना
करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8y बराबर 8×80। सॉरी, यहां पे क्या था, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसको कीजिएगा किससे, 8 से, तो 8 नंबर 72। अब ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 72। तो 8 नमन 72, y का मान कितना निकल गया, तो 8। अब y का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो y की जगह कितना हो जाएगा, 8 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8, तो x का मान कितना निकल गया, 1। अब हमसे पूछा क्या है कि संख्या बताना है, तो संख्या को क्या माने हैं, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 प्लस y का मान कितना निकाले हम लोग, तो 8। ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितना दे रहा है उसको, 25 नोट, और वो कितना निकाल रहा है, 2000। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले नोटों की संख्या को मान लेंगे, 100 के नोट कितना दिए हैं और 50 के नोट कितना दिए हैं। तो माना कि 100 के नोटों की संख्या x है, 50 के नोटों की संख्या y है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, 50 और 100 के नोट मिला करके, तो 100 का क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो x प्लस वाई मिला के कितना दे रहा है उसको, 25 नोट, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब 50 के 100 के नोटों की संख्या क्या है, तो 100x प्लस 50y मिला के कितना दे रहा है उसको, 2000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना, 50, तो ये आ जाएगा 50, ये 2x प्लस वाई बराबर 2000, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 5 चौक 20 0, तो 2x प्लस वाई बराबर 40, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसके पास 2x है, यहां पे कितना है, 1x है, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब हम लोग जो चीज करेंगे उसको लिख लेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 50, और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 40। जहां पे प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस, तो ये 2x में से 2x चले जाएगा, माइनस माइनस, ये 2x में 2x चले जाएगा, 2y में से y चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10। अब क्या कहेंगे, y का मान समीकरण
एक में रख लेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेगा तो वो x प्लस वाई बराबर 25, तो y का मान कितना निकाले हैं 10, तो y की जगह क्या रख लेंगे 10, तो बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। अब कह सकते हैं क्या, अतः 100 के नोटों की संख्या x बराबर 15, 50 के नोटों की संख्या क्या माने y बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अति दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है कि नियत किराया लेता है और क्या लेता है, उसमें अतिरिक्त किराया लेता है। तो वो नियत पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया x रुपये है। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपये है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन रखा, जिसमें से वो कितना रुपया अदा किया है 27 रुपया, पर उसमें से 3 दिन क्या था उसका नियत किराया। तो नियत को क्या माने हम लोग x माने हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस, और 7 दिन रखा है, 3 दिन का नियत किराया हो गया, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग 4y बराबर कितना रुपया अदा करता है 27 रुपया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर सुशी ने 5 दिन तक रखा, तो 5 दिन में क्या हो जाएगा 3 दिन का नियत किराया, तो इसको मान लेंगे x। अब अतिरिक्त कितना बचा 2 दिन, तो 2y मिला के कितना रुपया अदा कर रहा है 21 रुपया, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें x है, इसमें भी x है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y बराबर 27। दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 21। अब जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, 4y में 2y चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 27 में से 21 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, y का मान निकल जाएगा मेरा 3। अब y का मान क्या कर लेंगे हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 3, तो बराबर 27, x प्लस 4 12
बराबर कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, और 27 में 12 चले जाएंगे, जब चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब क्या कहेंगे, अतिरिक्त किराया और नियत किराया मेरा निकल गया, तो हम लोग कह सकते हैं अतः नियत किराया x बराबर कितना निकल गया 15, अतिरिक्त किराया y बराबर मेरा कितना निकल गया 3।